ओम शांति। आज की एसेंस ऑफ मुरली की डेट है 8 नवंबर 2024। मधुबन की प्रातः ज्ञान मुरली से महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम ये राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हो राजाई के लिए। ये है तुम्हारी नई पढ़ाई। अर्थात हम विशेष बच्चे ये कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ से पहले संगम युग में संपूर्ण सृष्टि चक्र को समझने की, अपने मन बुद्धि संस्कारों कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण पाने की, आत्मा के गुणों को धारण करने की, शुभ संकल्पों और पवित्र बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। राजयोग की इस पढ़ाई से अपने पुरुषार्थ से नंबरवार इस बेहद के ज्ञान को अंतःकरण में धारण कर हम प्रत्येक युग में उत्तम जीवन प्राप्त करते हुए सतयुग का भी कार्यभार संभालने योग्य बनते हैं। प्रश्न है, इस पढ़ाई में कई बच्चे चलते चलते फेल क्यों हो जाते हैं? उत्तर है, क्योंकि इस पढ़ाई में माया के साथ बॉक्सिंग है। माया की बॉक्सिंग में बुद्धि को बहुत कड़ी चोट लग जाती है। चोट लगने का कारण बाप से सच्चे नहीं हैं। सच्चे बच्चे सदा सेफ रहते हैं। अर्थात हम विशेष बच्चों का ध्यान भटकाने के लिए और अपने विकारों के पिंजरे में कैद करने के लिए कई प्रकार के भ्रम आकर्षण परिस्थितियाँ उत्पन्न करती है। परमात्मा के प्रति एकाग्र चित्त ध्यान ना होने पर माया अपना शिकार बना लेती है। लेकिन जो बच्चे अटल अडोल विश्वास में निश्चित बुद्धि बनते हैं, वे परम शक्ति की छत्र छाया में सदा निश्चिंत रहते हैं। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बहुत बहुत आज्ञाकारी मीठा होकर चलना है। देह अहंकार में नहीं आना है। बाप का बच्चा बनकर फिर कोई भी भूल नहीं करनी है। माया की बॉक्सिंग में बहुत बहुत खबरदार रहना है। अर्थात परमात्मा सर्वशक्तिवान है, इसलिए प्रत्येक परिस्थिति को उनकी आज्ञा समझ संतुष्ट मनी बनना है। विकारों के अलबेलेपन में नहीं फंसना। परम पिता के मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे बन माया निर्मित हर खेल में सफलता मूर्त बनना है। दूसरा पॉइंट, अपने वचनों वाक्यों में ताकत भरने के लिए आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। स्मृति रहे, बाप का सिखलाया हुआ हम सुना रहे हैं तो उसमें जौहर भरेगा। अर्थात जब हम दूसरों का मार्गदर्शन करने योग्य बनते हैं तो माया अहंकार भाव जगाकर, स्वार्थ भाव जगाकर विघ्न डालने के प्रयत्न करती है। लेकिन सदैव स्मृति में रहे, करन करावनहार सब करा रहे हैं, हम केवल निमित्त हैं। आज की मुरली से वरदान है, अविनाशी नशे में रह रूहानी मज़े और मौज का अनुभव करने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता भव। सुंदर वरदान देते हुए परमपिता हम बच्चों को समझा रहे हैं, आप ब्राह्मण सो फरिश्ते देवताओं से भी ऊंचे हो। देवताई जीवन में बाप का ज्ञान इमर्ज नहीं होगा, परमात्म मिलन का अनुभव भी नहीं होगा। इसलिए अभी सदा ये नशा रहे कि हम देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण सो फरिश्ता हैं। ये अविनाशी नशा ही रूहानी मज़े और मौज का अनुभव कराने वाला है। अगर नशा सदा नहीं रहेगा तो कभी मज़े में रहेंगे, कभी मूंझेंगे। अर्थात देवता स्वरूप बन हम अपना राज्यभार और कार्यभार संभालते हैं। फिर प्रत्येक युग अनुसार हम सृष्टि चक्र में अपना पार्ट निभाते हैं। लेकिन ये रावण के युग का अंत और सतयुग के आरंभ से पहले का संगम युग, इस संगम युग में परमात्मा अपनी छत्र छाया में बिठाकर हमारे वास्तविक रूप को, हमारी शक्तियों को जागृत कर हमें नया जन्म देते हैं और कोटों में कोई में से भी कोई विशेष व्यक्तित्व की धारणा से भरपूर करते हैं। पवित्र ब्राह्मण बच्चे बन देह अभिमान त्याग, देही
अभिमानी बन वैदेही अवस्था धारण करने के ज्ञान से योग भट्टी में कंबाइंड शक्तियों से भरपूर हो अपनी आत्मा के प्रकाश और परमात्मा के अलौकिक प्रकाश की छत्र छाया में डबल लाइट फरिश्ता बनते हैं। संपूर्ण समर्पण भाव अलौकिक सर्व संबंध परमात्मा से स्थापित कर संपूर्ण समर्पण भाव अलौकिक आनंद का अनुभव कराता है। भटकता हुआ मन शक्तियों को क्षीण करता है। स्लोगन है, अपनी सेवा को भी बाप के आगे अर्पित कर दो, तब कहेंगे समर्पित आत्मा। अर्थात प्रत्येक कर्म कर्मातीत अवस्था में स्थित हो करने से करण करावनहार की छत्र छाया में उड़ती कला में स्थित आत्मा बनते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे सिकलंदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी माता पिता की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता को, प्यारे ब्रह्मा बाबा प्यारे शिव बाबा को गुड मॉर्निंग नमस्ते। परम शक्ति की छत्र छाया में हम सदा रहते खुश, सदा उमंग उत्साह से भरपूर हैं रहते। आज की मुरली से अव्यक्त इशारे हैं, सफलता मूर्त बनो। सेवा की सफलता का आधार त्याग और तपस्या है। एक बाप दूसरा न कोई, ये है हर समय की तपस्या। और जैसा समय जैसी समस्याएं, जैसे व्यक्ति वैसे स्वयं को मोल्ड कर स्व कल्याण और औरों की कल्याण करने के लिए सदा इजी रहना। परिस्थिति और समय अनुसार अपनी श्रेष्ठ स्थिति बना लेना, अर्थात अपने को मोल्ड कर लेना, इसको कहा जाता है त्याग। इसी त्याग तपस्या से सफलता मिलती है। ओम शांति।